काकू कौवा सुबह सुबह जंगल में घूमते हुए पाकू चिड़ा और पारो चिड़िया के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर वो उन लोगों से एक सवाल करता है। पाकू भाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये दुनिया किसने बनाई है? ये कैसा सवाल है काकू? इतने बड़े हो गए हो और तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि ये दुनिया किसने बनाई है? ये लो, मैं तुमसे सवाल का जवाब मांगने आया और तुम उल्टा मुझी से सवाल करने लगे। अच्छा पारो बहन, तुम ही बताओ, ये दुनिया किसने बनाई है? काकू भाई, ये सुंदर सी दुनिया परमेश्वर ने बनाई है। और ये परमेश्वर रहते कहाँ है, पता है तुम्हें? कैसा अजीबोगरीब सवाल कर रहे हो काकू? तुम पागल हो गए हो क्या? काकू भाई, वो अदृश्य हैं और वो अपने बनाए हुए सभी जीव जंतु, सभी प्राणियों में रहते हैं। वो हर एक कण कण में वास करते हैं। अच्छा चलो, ये बात तो समझ में आ गई मुझे कि ये दुनिया परमेश्वर ने बनाई है, लेकिन इस धरती पर जितने भी पेड़ पौधे हैं उन्हें किसने उगाया है? अरे काकू, सीधी सी बात है, ये दुनिया अगर परमेश्वर ने बनाई और ये दुनिया संपूर्ण किससे हुई? प्राणियों और वनस्पतियों से। तो जाहिर सी बात है कि पेड़ पौधों को भी ईश्वर ने ही खड़ा किया है ना। अच्छा, मतलब सारा कुछ भगवान ने ही बनाया है। क्या तुम्हें इस बात पर संदेह है काकू भाई? संदेह तो बहुत बड़ा है पारो बहन, और वही संदेह खत्म करने के लिए तो तुम लोगों के पास आया हूँ मैं। अब क्या सवाल पूछना है तुम्हें काकू? यार पाकू, एक बात समझ नहीं आती, भगवान इतने ज्ञानी हैं कि इस धरती पर तरह तरह के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और वनस्पतियों को जन्माया उन्होंने, तो वे इतनी बड़ी गलती कैसे कर दिए? गलती? और वो भी भगवान से? मैं कुछ समझी नहीं काकू भाई। हमारे जंगल में तरह तरह के फल, सब्जियां और भी बहुत कुछ है, लेकिन भगवान से एक चूक हो गई पारो बहन, ये समझने में कि कौन सा फल या सब्जी कितने बड़े या कितने छोटे पेड़ पर उगाया जाए। साफ साफ बताओ ना काकू, क्या गलती हुई है भगवान से? मैं आज एक खेत में गया था, वहाँ एक किसान ने ढेर सारी सब्जियां उगाई थी। वहीं पर मैंने एक बहुत बड़ा सा कद्दू देखा और वो बेचारा इतना बड़ा और भारी था कि जमीन पे लेटा हुआ था, क्योंकि उसका भार संभालने भर की ताकत नहीं थी उसके तने में। अगर वो कद्दू किसी विशाल पेड़ पर उगता तो बेचारा ऐसे मुंह लटकाए हुए जमीन पे न पड़ा रहता। तुम भी गजब की बात करते हो काकू। आज तुम्हें कोई और नहीं मिला तो भगवान में ही कमियां निकाल कर हमें पकाने चले आए। तुम्हारी इन सब बातों पर हंसी आ रही है मुझे। इसमें हंसने वाली क्या बात है पाकू भाई? तुम खुद दिमाग लगा कर देखो कि ये कितना गलत बना दिया भगवान ने। बड़े बड़े पेड़ों पे कितने छोटे छोटे फल उगा रखे हैं, और जो बेचारे पतले तने वाले पौधे हैं उनमें ये बड़े बड़े फल और सब्जी लटका दिए हैं। कैसे बेवकूफ पक्षी हो तुम काकू भाई, जो भगवान के कार्यों पर सवाल उठाते हो। अपने साथ साथ हमें भी पाप का भागीदार बना रहे हो तुम। जाओ किसी और से पूछ लो कि भगवान ने ऐसा क्यों बनाया सब कुछ। हम तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। पारो चिड़िया के गुस्सा करने पर काकू वहाँ से चला जाता है। उड़ते उड़ते वो एक आम के पेड़ के पास पहुँचता है और आम के पेड़ से सवाल करना शुरू कर देता है। कैसे हो आमराज? अगर तुम ठीक हो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं काकू भाई। तुम सभी पक्षियों के चहचहाने की वजह से ही तो हम पेड़ पौधे हमेशा खिले रहते हैं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो तुम? आज मैंने एक खेत में बहुत बड़ा कद्दू देखा था, जिसके पौधे इतने कमजोर थे कि उस कद्दू का वजन नहीं थाम पाए, और वो कद्दू बेचारा जमीन पे गिरा पड़ा था। तो उससे तुम्हें क्या परेशानी है काकू भाई? कोई परेशानी नहीं है आमराज, बल्कि मैं भगवान की बेवकूफी पे हैरान हूँ। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं भला? अब तुम्हारा पेड़ इतना बड़ा है, लेकिन इस पे लगे फल कितने छोटे छोटे हैं। मेरे हिसाब से इतने छोटे फल को कद्दू वाली जगह होना चाहिए था, और कद्दू जैसे बड़े फल को तुम्हारे जैसे बड़े पेड़ पर होना चाहिए था। नहीं काकू भाई, प्रकृति पर सवाल ना उठाओ। ईश्वर ने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर ही किया है। क्या आमराज, तुमने भी मेरी उलझनों को नहीं सुलझाया? खैर छोड़ो, जाने दो। मैं बहुत थक गया हूँ और तुम्हारे पेड़ की छाया में थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर काकू आम के पेड़ के नीचे सो जाता है। काकू गहरी नींद में सोया हुआ था और अचानक तेज हवा के कारण उसके ऊपर एक आम का फल गिर जाता है। काकू छटपटा कर उठता है। अरे बाप रे बाप, कितनी तेजी से चोट लगी मुझे। 2-3 आम और गिरता मेरे ऊपर
तो मैं तो यही जमीन पर ही चिपक जाता। देखा काकू भाई, प्रकृति ने खुद ही तुम्हारे सवालों का जवाब दे दिया। जरा सोचो, अगर आम के छोटे से फल की जगह वो बड़ा सा कद्दू गिरता तुम्हारे ऊपर तो क्या हालत होती तुम्हारी। इस तरह काकू को अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाता है और वो प्रकृति से क्षमा मांगकर वहाँ से चला जाता है।